Good morning. Yes. दो affirmations. I will secure exemption in law. और दूसरा I will give my 200% in CA intermediate. Perfect. जितना अब तक किया हुआ है वो पूरा रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. Yes. सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में बात करता है? सबसे पहले शॉर्ट टाइटल. क्या है कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल? द कंपनीज एक्ट 2013. इसका एक्सटेंट कितना है? यस, होल ऑफ इंडिया. एक्सटेंट का मतलब जोग्राफिकली, कि तुम्हें जोग्राफिकली कौन कौन से एरिया को अप्लाई करेगा. कमेंस कब से होता है ये एक्ट? जब से पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गैजेट में. इसकी डेट क्या है कंपनीज एक्ट की? 1 सितंबर 2013. यस. एप्लीकेबल किस किस को है ये एक्ट? कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट को. कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 20 एंड बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन 2 क्लॉज 11. परफेक्ट. सेक्शन 2 क्लॉज 20 का जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव? एग्जॉस्टिव. क्यों? क्योंकि कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मीन्स यूज हुआ है. कंपनी मीन्स एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट. बेसिकली 2013 रहे, 1956 रहे या 1913 रहे, कौन से भी एक्ट में अगर कंपनी फॉर्म हुई रहेगी तो इसको कंपनी बोला जाता है. बॉडी कॉर्पोरेट इसका बड़ा भाई या छोटा भाई? बेसिकली वाइडर डेफिनेशन है. बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता ही है? कंपनी आता ही है, प्लस इसके साथ इंक्लूड. क्या इंक्लूड करता है? आदेश्वर ध्यान इधर. यस. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. बट दो चीजें नहीं आती है. पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा एनी अदर कंपनी एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. परफेक्ट. इसके बाद देखा था अपन ने प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन. इसका सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 68. प्राइवेट कंपनी का और एक नाम है क्लोजली हेल्ड कंपनी. प्राइवेट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? जिसने उसके एओए में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 चीजें लिखी हुई है. पहला, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है. किस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ शेयर को. दूसरा, प्रोहिबिट कर रहा है. किस चीज को? इन्विटेशन ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक. पैसों, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते. और तीसरा, लिमिट है. कितने का लिमिट है? 200 का. शेयर्स पे लिमिट है या मेंबर्स पे लिमिट है? मेंबर्स पे लिमिट है. बट ये मेंबर्स के 200 के लिमिट के बारे में कुछ स्पेशल नोट्स अपन ने लिखे थे. पहला, अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो क्या गिनना है उनको? एक ही गिनना है. और जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लोग हैं जिनको शेयर्स मिले हुए हैं उनको इसमें गिनना है क्या? नहीं गिनना है. इसके बाद अपन गए थे पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में. सेक्शन कौन सा इसका? 2 क्लॉज 71. पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी. परफेक्ट. अगर सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की और वो सब्सिडरी भले ही प्राइवेट है फिर भी उसको क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी माना जाएगा. इसको प्यार से क्या बोलते हैं? डीम्ड पब्लिक कंपनी. परफेक्ट. अभी जा गए थे अपन लास्ट पार्ट पे. ये लास्ट पार्ट अपना हुआ था. सेक्शन 2 क्लॉज 85 किसके बारे में बात कर रहा है? स्मॉल कंपनी के बारे में बात कर रहा है. यस. स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन. पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी बन सकती है? हाँ या ना? टर्नओवर वगैरह चेक करने की भी ज़रूरत है क्या? वो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही पब्लिक कंपनी देखा अपन को डायरेक्टली डिक्लेयर कर देना ये स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती. सो स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड. कितना था? 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 crores. ये हो गया पेड अप शेयर कैपिटल का. इसके साथ एंड है या और है? एंड टर्न ओवर विच डज नॉट एक्सीड 2 crore और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 100 crore. परफेक्ट. ये तो अपना टेक्निकल डेफिनेशन हो गया. बट एक्चुअल प्रिस्क्राइब लिमिट्स क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल के लिए 4 crore एंड टर्न ओवर के लिए 40 crore. दैट्स इट. इतना अपन ने लिख भी लिया था. अपन ने लास्ट में एनालिसिस लिखा था मेरे हिसाब से. राइट. अब इसके क्वेश्चंस मतलब अपन ने जो ओरली देखो कुछ किए थे स्मॉल कंपनी है या नहीं वो करना बाकी है. पहले वो नोटबुक में लिख लेंगे. यस. हेडिंग देना है एग्जाम्पल. हेडिंग देना है एग्जाम्पल. रिवाइज किया तुम लोगों ने कल? वेरी गुड. कुछ रिजल्ट की खबर? कुछ भी नहीं अब तक. आईसीआई का नहीं आया ना पर अब तक कुछ ऑफिशियल. ओके. एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड. ऐसे ही लिखना है. एबीसी लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 1 crore
टर्नओवर 5 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। यस, स्मॉल कंपनी है या नहीं? नहीं, क्यों? तुम लोगों ने लिमिट चेक की या डायरेक्टली नाम देख के ही पता चल गया? नाम देख के ही पता चल गया। इसके नीचे आंसर लिखना, इट इज अ पब्लिक कंपनी, it is a public company and as per definition no public company can be a small company, no public company can be a small company। इन ब्रैकेट लिखो, irrespective of turnover and paid up share capital, irrespective of turnover and paid up share capital। डन। irrespective of turnover and paid up share capital मतलब क्या लिखवाया मैंने? हाँ, मतलब वो चेक भी नहीं करना है तुम बेसिकली 4 करोड़ एंड 40 करोड़ के अंदर भी अगर कोई सॉरी पब्लिक कंपनी का टर्नओवर या पेड अप शेयर कैपिटल है फिर भी बन पाएगी क्या वो स्मॉल कंपनी? नहीं। यस, नीचे आएगा एग्जांपल नंबर 2, तुम्हारे सामने है एग्जांपल नंबर 2, केस 1, केस 2, केस 3 तुम सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पे सिर्फ यस नो लिखना है, स्मॉल कंपनी है या नहीं। ए प्राइवेट कंपनी है, ए प्राइवेट कंपनी है और 3 केसेस है, तीनों में पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दिया हुआ है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रिलिमिनरी। यस, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। ब्राइटनेस बढ़ाओ, क्यों दिख नहीं रहा है प्रॉपरली पीछे से? चौकसी था क्या? किधर चौकसी? वो ब्राइटनेस बढ़ाया ना तो और शायद ये होगा, मतलब ये प्रॉपरली सेट है मेरे हिसाब से। अगर पीछे से कुछ इशू आ रहा है तो आगे शिफ्ट हो जाओ। यस, सॉरी, अगर पीछे से किसको इशू आ रहा है तो क्या यू कैन शिफ्ट आगे। अच्छा, तू इधर है? हाँ, मैं बोल रही थी कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी टेस्ट कब रखनी है? परसों? सरप्राइज टेस्ट चलेगी क्या तुम्हें? आज है मंडे ना, फ्राइडे चलेगा? फ्राइडे करते इसकी टेस्ट, है ना? डेफिनेशन ही है और मोर ऑफ फाउंडेशन बेस ही है, तो फ्राइडे कर लेते इसकी टेस्ट। या मंडे करनी है छुट्टी के बाद, सैटरडे संडे छुट्टी के बाद? फ्राइडे चलेगा क्या? ओके, फ्राइडे कर लेते। चलो डन। आंसर्स रेडी क्या? क्या हुआ आर्यन, किसको देख रहा है तू? यस, केस नंबर 1, पेड अप शेयर कैपिटल है 51 लाख, टर्नओवर है 1.2 करोड़। स्मॉल कंपनी है क्या? तुम लोग तो उस दिन नहीं बोले थे। वो लिमिट के अंदर होना चाहिए या लिमिट के ऊपर होना चाहिए? लिमिट के अंदर। लिमिट के नीचे बेसिकली अप टू लिमिट अगर है 4 करोड़ और 40 करोड़ तक तो स्मॉल कंपनी होती है। यस आर्यन, तेरे लाइफ में बैग रखने से इंपॉर्टेंट दूसरे भी काम हैं आजकल। ओके, ध्यान इधर।
यस 2.1 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर 19 करोड़, बोलो यस। क्या लिमिट लगाया तुम लोगों ने? ये 4 करोड़ के अंदर है, टर्नओवर कितना करोड़? 40 करोड़ के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया? स्मॉल कंपनी हो गया। एंड लास्ट 3.5 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर है 40 करोड़। मुझे एक बात बोलो, एग्जैक्ट 40 करोड़ रहा तो भी स्मॉल कंपनी होता है या 40 करोड़ से कम होना चाहिए? अप टू बोला हुआ, डज नॉट एक्सीड बोला हुआ। डज नॉट एक्सीड मतलब ही अप टू, मतलब ही लेस देन और इक्वल टू। तो 40 करोड़ भी रहा तो भी स्मॉल कंपनी आता है। सो दिस इज ऑल्सो यस। सो तीनों की तीनों यस है। कितने लोगों के राइट थे आंसर? बस, बाकी लोग किया ही नहीं क्या अब तक? अच्छा ओके चलो, कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो। चले आगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पे जा रहे हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अपनी बात हुई थी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी पे लास्ट लेक्चर में ही। कौन से रिगार्डिंग बात हुई थी? डू यू रिमेंबर? क्या बात थी? होल्डिंग और सब्सिडरी का कुछ तो टॉपिक निकला था। क्या 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 क्या? पब्लिक, अच्छा डीम पब्लिक कंपनी। और एक लेटेस्ट स्मॉल कंपनी में कुछ तो बात हुआ था क्या? हाँ, मेरा रिवीजन में ये 3 पॉइंट्स रह गए कि स्मॉल कंपनी में 3 लोग कभी भी नहीं आ सकते। पहला कौन है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी, दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, और तीसरा कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। ये तीनों चीज़ें कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आ सकती। इसका लॉजिक भी है, क्योंकि होल्डिंग एंड सब्सिडरी, मैंने बोला था देखो कि इम्पैक्ट ने अगर नासिक रोड में ब्रांच खोल दी तो भले ही वो ब्रांच चले ना चले, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तुम्हारे दिमाग में ये तो आ जाएगा भाई इम्पैक्ट तो छोटा नहीं है। जैसे ही ब्रांचेस खुलना चालू हो जाती है या जैसे ही ग्रुप बनना चालू हो जाता है सब्सिडरी होल्डिंग, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल, तुम लोगों को उसको स्मॉल कंपनी में कभी भी डालना है क्या? कभी भी नहीं। दूसरा सेक्शन 8 कंपनी, इसका लॉजिक क्या दिया था एनीवन? लॉजिक ध्यान में रखो, मतलब रिकलेक्ट, मतलब वो बेटर होता है रिटेंशन के लिए, लॉजिक से याद रहे तो। पहली बात, सेक्शन 8 को खुद के एग्जाम्शंस काफ़ी है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। सेक्शन 8 का तुम लोगों ने मेरे को बेसिक मीनिंग बताया था एनजीओ या एमपीओ जैसा, कि भलाई के लिए काम कर रहे हो। तो ऑलरेडी सेक्शन 8 को जगह जगह पे एग्जाम्शंस दिए हुए हैं कि भाई तू ये मत सबमिट कर, तू ये मत दे, ये मत दे, ये मत दे। अगर इसको स्मॉल कंपनी में भी डाल दिया तो इसको ड्यूअल एग्जाम्शन मिल जाएंगे, मतलब सेक्शन 8 का भी फायदा ले रहा है प्लस स्मॉल कंपनी का भी ले रहा है, इसलिए इन्होंने बोला स्मॉल कंपनी में डालो मत। प्लस इसके साथ और एक लॉजिक है कि सेक्शन 8 पे थोड़ा गवर्नेंस रहना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन 8 को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड नहीं है। सेकेंड बात, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट तुम्हें फिर से किस पे इन्वेस्ट करना है? वही एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो भाई इस पे कोई तो भी चेक रखने वाला होना चाहिए कि जो चेक करते रहे कि बराबर ये इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं, या ये डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई तुझे हम ज़्यादा एग्जाम्शंस नहीं दे सकते, तो तू सिस्टम में तेरा सेक्शन 8 के जो एग्जाम्शन है वही ले, स्मॉल कंपनी का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। एंड तीसरा है स्पेशल एक्ट वाले। स्पेशल एक्ट वाले वैसे भी अलग ही चलते हैं, उनका अलग ही मार्ज है, ऐसे पकड़ा तो भी चलेगा, तो उनको उनके हिसाब से चलने दो। कंपनीज एक्ट उनको कुछ एग्जाम्शन नहीं दे रहा है। ओके, अभी अपन जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी पे। क्या पहले जाते हैं, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन इतना ही बोलता है, होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी को होल्ड करता है। तो इसके लिए अपन को पहले किसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा? सब्सिडरी कंपनी का। सेक्शन कोई बता सकता है? अरे वाह, सेक्शन 2 क्लॉज 87 श्योर। स्मॉल कंपनी का क्या था? 2 क्लॉज 46। एक सेकंड, सब्सिडरी का क्या है? 87। स्मॉल कंपनी का क्या था? तो बराबर है क्या? स्मॉल कंपनी पहले देखो, एस एस तो सेम ही है, फिर एम आता है या यू आता है? एम आता है। सो ऐसी बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज 85 पहले आएगा और उसके बाद आता है सेक्शन 2 क्लॉज 87। 86 भी है बट अपन वो ओवर द पीरियड देखेंगे, आगे चैप्टर में आएगा। सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन के साथ कोई हेल्प कर सकता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी कंपनी? पहले तो डेफिनेशन छोड़ो, उसका मीनिंग क्या है ये बताओ। सब्सिडरी का मतलब क्या? हाँ हाँ वही सब्सिडरी, क्या? मोर देन 50% कंट्रोल करता है। ओके, और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, एक सेकेंड, इनका अगर डेफिनेशन में जाऊँ तो पहली बात, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव मतलब जितना दिया उतना ही दिमाग लगाना, इसके ऊपर दिमाग लगाना अपन को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 2 पॉइंट्स है इसके बीच में दिया हुआ है, और मतलब कुछ एक भी सेटिस्फाई हो गया तो भी सब्सिडरी बन जाती है, या दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए? एक भी हो गया तो भी हो जाता है। अभी सब्सिडरी का एकदम लेमैन मीनिंग बताओ तो मैंने उस दिन ही बोला था बाप और बेटा। तो सब्सिडरी मतलब कौन? बाप या बेटा?
बेटा हो गया कि बेसिकली तुम क्या करते हो, तुम तुम्हारा पैसा किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करना चालू करते हो और इतना इन्वेस्ट कर देते हो कि वो कंपनी तुम्हारी कंपनी ही बन जाती है। मतलब किस पे इतना खर्चा कर देना कि वो तुम्हारी बन गई। समझा क्या तुम्हें मैं जो भी बोल रही हूँ? ये लड़की के बारे में नहीं, कंपनी के बारे में बोला जा रहा है। ओके, सो टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट, अभी दैट मच मतलब कितना परसेंटेज यहाँ पे बोला हुआ है इन लोगों ने? 50% बोलना गलत रहेगा, इट इज़ मोर देन हाफ। डेफिनेशन को वैसे ही लर्न करना सीखो। फाउंडेशन में निकल जाती है गाड़ियाँ आगे, क्योंकि फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट लिखने वाले लोगों को ही ग्रेट माना जाता है, क्योंकि वहाँ तक काफ़ी बच्चे पहुँचते ही नहीं, ऑप्शन में डाला हुआ एक्ट होता है। सो वहाँ 50% लिखा तो भी सामने वाला बंदा मार्क्स दे देगा, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है। हाफ तो हाफ लिखना पड़ेगा, जहाँ पे 50% है वहाँ पे 50% लिखना पड़ेगा, जहाँ पे 51 है वहाँ पे 51 ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है? तुम कंट्रोल करते हो मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। अभी मेरा एक बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा तो भी चलता क्या, या वोटिंग पावर ही चाहिए था? अच्छा, शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर में फ़र्क है? हाँ, यस, क्या हाथ ऊपर करके फ़र्क चाहिए मेरे को? साथ में आंसर देना बहुत इजी होता है, और तुम लोग गलत आंसर आराम से दो। जब तक गलत आंसर नहीं दोगे तब तक राइट आंसर याद नहीं रहेगा। यस, ओके, फेयर इनफ। हाँ, ओके, और ओके, परफेक्ट। तुम लोग शेयर मार्केट देखते हो थोड़ा बहुत या सुनते हो? टाटा मोटर का शेयर पता है? सुनो, अपन टाटा मोटर के ना शेयर प्राइस देखते हैं अभी क्या चल रहा है। ये अपन 4th चैप्टर में इन डिटेल करेंगे, बट अभी थोड़ा सा एक ग्लिम्स देती हूँ। टाटा मोटर शेयर प्राइस क्या चल रहा है? शेयर प्राइस 816 रुपये, अरे सॉरी, परफेक्ट। 816 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है। किसका शेयर प्राइस है? टाटा मोटर्स का। अभी एक शेयर है टाटा मोटर्स डीवीआर, अगर तुम लोगों ने सुना होगा या तुम लोग थोड़ा बहुत शेयर मार्केट को फॉलो करते होगे तो टाटा मोटर शेयर प्राइस का अगर टाटा मोटर डीवीआर का शेयर प्राइस देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितना है? 537। यहाँ पे दिख रहा है, देखो, दिखा क्या तुम्हें नीचे? 537.7। मुझे बोलो, दोनों टाटा मोटर की शेयर्स है, फिर शेयर प्राइस में इतना फ़र्क क्यों है? एक 800 पे और एक 550 पे, इतना फ़र्क क्यों? डीवीआर का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। सिर्फ एक ग्लिम्स देती हूँ, ये अपन को है पोर्शन में, तब समझेगा। जनरली क्या होता है पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, इम्पैक्ट लिमिटेड करके एक कंपनी है, जस्ट अ मिनट। यस, इम्पैक्ट लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसके 4 शेयर होल्डर्स है। इसको ही मैं मेंबर्स बोल दूँ, चलेगा? सेम ही है, वन एंड द सेम। यस, एक मैं हूँ, एक नील सर है, एक भरत सर है और एक मकरन सर है। ओके, अभी हम लोगों ने 25-25% मतलब 1 करोड़ अगर शेयर कैपिटल है तो हम सब लोगों ने 25% डाल के रखा हुआ है। मतलब एवरीवन कितना डाला होगा? हर एक ने 25-25 लाख रुपए डाल के रखे हुए हैं। बट हम लोगों में ऐसे डिसाइडेड है कि जो भी मेन डिसीजन मेकिंग रहेगा ना, वो नील सर करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कि बैच कब स्टार्ट करनी है, या बैच का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, या पेरेंट्स मीट लेनी या नहीं, जो मेन सब डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ नील सर करने वाले हैं। मुझे बोलो, हमारे पास अगर मैंने पूछा शेयर कैपिटल कितना है तो तुम क्या बोलोगे? मैं इसे बोलूँ 25 लाख, 25 लाख, मैं 25% तो बोल दोगे। बट अगर मैंने वोटिंग पावर पूछा तो मेरे पास कितना वोटिंग पावर है? मतलब ऐसे डिसाइड हुआ है कि नील सर अकेला पूरा डिसाइड कर सकते हैं, उनको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा, मकरन सर का, भरत सर का इस पर कुछ भी से नहीं रहेगा। हम कुछ बोले तो भी हमें भाव नहीं मिलने वाला है। तो मुझे बोलो कि मेरा अगर वोटिंग पावर किसी ने पूछा तो कितना रहेगा? सो इज़ इट पॉसिबल कि तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल कुछ हो सकता है, मतलब शेयर कैपिटल सम परसेंटेज हो सकता है, बट फिर भी तुम्हारे पास वोटिंग पावर नहीं होगा? यस, ऐसे होता है। इंडिया में मेजर कंपनी में 1 शेयर 1 वोट चलता है, कि तुम्हारे पास 1 शेयर है तो तुम्हें 1 वोट का चांस मिलेगा। वोट करने जाते हैं लोग, हाँ या ना? नहीं। कोविड, प्री कोविड है ना, जनरली मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद ऐसे जगह पे मीटिंग्स होती है इनकी, जो एनुअल जनरल मीटिंग, तुम लोगों ने सुना होगा एजीएम वगैरह। तो हर कंपनी को कंपलसरी है जनरल मीटिंग लेना? हाँ। अगर जनरली पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी की 2 मिनट अगर मैं बात करूँ तो इनको लेनी ही पड़ती है। क्यों जनरल मीटिंग लेनी पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने अभी फॉर एग्जाम्पल आदेश्वर का कोई स्टार्टअप का बिजनेस है,
उसने मेरे को आइडिया वगैरह पूरा बता दिया, उसने बोला मैम पैसा इन्वेस्ट करो, मैं मान भी गई पैसा इन्वेस्ट करने को। क्या लगता है तुम्हें, मैं पैसा इन्वेस्ट करके निकल जाऊंगी या मैं कंटिन्यूअस वॉच रखूंगी उसके बिजनेस पे? कंटिन्यूअस वॉच रखूंगी। अभी कंटिन्यूअस वॉच रखूंगी तो इन्होंने क्या बोला, कंपनीज पे ही वो एप्लीकेशन डाल दिया, कंपनी तेरे को ये लोगों ने पैसा दिया हुआ है तो तेरी ये जिम्मेदारी है कि जो जो भी हो रहा है वो उनको बताते जा। वो कैसे बताएगा, वो एजीएम या जनरल मीटिंग, अभी के लिए बोलती हूँ जनरल मीटिंग बुलाएगा। अभी पहले क्या होता था, कोविड के पहले ये जनरल मीटिंग्स फिजिकली होते थे तो लोग मस्त जाते थे, क्योंकि उधर नाश्ता खाना ही इतना होता था कि पूरा पैसा उसमें ही वसूल हो जाता था, मीटिंग में बैठो ना बैठो। क्योंकि मीटिंग में वैसे भी कॉमर्स बैकग्राउंड छोड़ के बाकी को किसी को कुछ नहीं समझता है मीटिंग में जो भी हो रहा है, तो लोग खाने निकल जाते थे कि यार नाश्ता भी करके आ गए तो भी पैसा वसूल हो जाएगा। बट पोस्ट कोविड क्या हो गया, ये मीटिंग सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो गई कि अभी तुम्हें घर बैठ के जूम पे या वॉट एवर द प्लेटफॉर्म इज वहाँ से तुम अटेंड कर सकते हो। अभी ये मीटिंग में रिजोल्यूशंस पास होते हैं, तुम लोगों ने देखो फाउंडेशन पे सुना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्या, अगर मैंने पूछा तुम्हारे बैच में कि कितने लोगों को चाहिए कि सैटरडे संडे प्री रिजल्ट बैच को छुट्टी रहे, हाथ ऊपर करो। हाँ, इतने हाथ ऊपर आ गए, ओके। सो ये हो गया रेजोल्यूशन कि जो क्वेश्चनिंग होता है ना कि कितने लोगों को ये चाहिए। फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या, कितने लोगों ने हाँ बोलते हैं ना, मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल क्लास में भी 50 बच्चे बैठे हुए हैं, मेजोरिटी कितना रहेगा, 26 लोग। जैसे ही 26 लोगों ने हाँ बोल दिया, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। पास हो जाना मतलब क्या, सैटरडे संडे क्या हो जाएगी, अभी छुट्टी हो जाएगी। बट अगर मैंने बोला कि नहीं ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, 75%, बेसिकली 3/4। स्पेशल मतलब कुछ तो बात है बाबा इसमें, तो मेजोरिटी से काम नहीं होगा। कितने लोगों का हाँ लगेगा अपन को, 75% लोगों का हाँ लगेगा। तो भले ही 26 लोगों ने हाँ बोल दिया तो भी छुट्टी मिलने वाली है क्या सैटरडे संडे, नहीं। कितने लोगों ने हाँ बोलना पड़ेगा, 50 का 3/4 कर लो, उतने लोग जैसे ही हाँ बोल देंगे क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। तो जनरल मीटिंग में ऐसे होता है कि तुम्हें पूछा जाता है, तुम्हें मतलब किसको, मेंबर्स को, कि भाई तुम बोलो। अभी तुम बोलो मतलब तुम ऐसे बोलो, तुम वोट कर रहे हो। अभी जैसे ही कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया, वो क्या कर रहे हैं, एट द एंड वोट कर रहे हैं। बट कंपनी सबको वोटिंग राइट्स देगी ये जरूरी नहीं है। कभी कभी जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर तुम लोगों ने सुना होगा, तो उनको सब केसेस में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे कंपनी में हो सकता है कि तुम्हारे पास शेयर्स तो है बट तुम्हारे पास वोटिंग राइट ही नहीं है, जैसे मैंने इम्पैक्ट का एग्जाम्पल दिया। बट जनरली कंपनीज में क्या होता है, जनरली कुछ नहीं बोला है तो 1 शेयर 1 होता है, 1 वोट होता है। मतलब तुम्हारे पास 1 शेयर है तो तुम 1 वोट दे सकते हो क्या तुम्हारा, यस 1 वोट दे सकते हो। तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला हुआ है कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आधा से ज़्यादा शेयर कैपिटल नहीं है बट मेरे पास आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर देके रखे हुए हैं। मतलब अगर मैं नील सर का एग्जांपल लेती हूँ, नील सर के पास मैं से बोलूँ 25% ही पेड अप शेयर कैपिटल था बट वोटिंग पावर आधे से ज़्यादा था क्या, यस 100% था। तो यहाँ पे फ़र्क समझा तुम्हें बच्चे ना, यहाँ पे कभी कभी पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हैं, कभी क्या लिखते हैं। यहाँ पे कंपलसरी क्या लिखना है तुम्हें, वोटिंग पावर ही लिखना है। इंटर में फ़र्क पड़ेगा, इंटर में किधर किधर पेड अप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो वहाँ पे वही लिखना है। तो सबसे पहला सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, कोई तो भी क्या कितना कंट्रोल कर रहा है वोटिंग पावर को, मोर देन हाफ कंट्रोल कर रहा है, ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी। ऑन इट्स ओन मतलब क्या, एक तो खुद, मतलब रिलायंस ने रिलायंस जियो में 60% स्टेक ले लिया, 60% उसका वोटिंग पावर है। मुझे बोलो रिलायंस जियो सब्सिडरी बन गई क्या, हाँ बन गई। बट रिलायंस जियो में ने विप्रो में लिया और विप्रो ने रिलायंस ने विप्रो में लिया और विप्रो ने रिलायंस जियो में लिया, तो ऐसे भी चल जाएगा क्या कंट्रोल, ऐसे भी चल जाएगा। एक तो तुम डायरेक्टली होल्ड करो या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब क्या, थ्रू अदर सब्सिडरीज होल्ड किया तो भी इसको क्या माना जाता है, सब्सिडरी माना जाता है। ये हुआ एक। और दूसरा पॉइंट है कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी। कंपोजिशन का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन, यस था तुम्हें ये कंपोजिशन का मतलब भी था मॉड्यूल में। पहली बात बीओडी मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, कंपनी चलाना, बेसिकली मैनेजमेंट करना। मैं ऐसे बोलूँ, कंपनी के जो भी काम चल रहे हैं उसको सबको देखना, ये सब काम करना। मेंबर्स और बीओडी अलग होते हैं, हाँ। मेंबर्स मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बीओडी मतलब क्या, कंपनी के नाम पे जो बिजनेस चला रहे हैं। बीओडी के पास शेयर्स होते क्या, जनरली क्या लगता है तुम, हाँ जनरली होते ही है। अगर कंपनी अच्छी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर्स लेगा ही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बीओडी क्या भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं कि खुद के पास शेयर्स भी और खुद मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, ओके।
अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ना फॉर एग्जांपल 4-5 लोग हैं, फॉर एग्जांपल प्रणव सर है, भूमि है, साची है, आदेश्वर है, ये 3-4 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया हुआ है। इनका काम क्या है निशांत सर? कंपनी को मैनेज करना। अभी कंपनी को मैनेज करते वक्त इनका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन रहेगा? फॉर एग्जांपल मेरे को लगा आदेश्वर का काम बराबर नहीं है तो इसको हकाल दिया, मेरे को लगा वैष्णव का काम अच्छा है तो इसको ले लिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन आएगा कौन जाएगा, इसको जो कंट्रोल करता है उसको होल्डिंग कंपनी बोला जाता है। मुझे बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं? जैसे रिलायंस में मैं ऐसे बोलूँ, रिलायंस का मेन कारोबार उसके डायरेक्टर्स की वजह से ही चलता होगा, तो डायरेक्टर्स को निकालना या डायरेक्टर्स को लाना अगर किसी के हाथ में है तो मैं ऐसे बोलूँ वो तो अच्छी कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी होगी, कुछ तो बाप कंपनी है, मतलब पप्पा के हाथ में कि किसको टीम में लाना है किसको टीम में नहीं लाना है, और वो भी इंपॉर्टेंट टीम। कौन सी टीम है ये? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली टीम। इसको इसके लिए इसको बोला जाता है कि ये सब्सिडरी कंपनी है। मतलब कोई भी कंपनी जो एक तो किसको कंट्रोल कर रही है, तुम्हारे कंपोजिशन ऑफ बीओडी को। कंपोजिशन मतलब क्या, टीम में कौन आएगा या टीम से बाहर कौन जाएगा, ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, इतना इंपॉर्टेंट अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो जो कंपनी जिसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है वो सब्सिडरी बनती है। या फिर कितना वोटिंग पावर कंट्रोल किया जा रहा है, मोर देन हाफ अगर कंट्रोल किया जा रहा है इधर ऑन इट्स ओन या फिर थ्रू इट्स सब्सिडरी, तो क्या बन जाएगी? वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। यस, तुम मेरे को आंसर दोगे। रिलायंस ने 49% होल्ड किया है रिलायंस जियो में। रिलायंस जियो सब्सिडरी है क्या? कितने लोगों को बोलना है नहीं? कितने लोगों का बोलना है हाँ? कोई भी नहीं? तुम्हें लगता है ये कंप्लीट राइट आंसर दिया है तुम लोगों ने, या इसमें कुछ तुम्हें चाहिए ऑप्शन? मेरा एक ऑप्शन है ये सब्सिडरी है, मेरा एक ऑप्शन है ये सब्सिडरी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है इनसफिशिएंट डेटा है। क्यों इनसफिशिएंट डेटा? क्या 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 क्या? एक सेकेंड, मुझे बोलो सब्सिडरी बनने के लिए दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए या कोई भी एक चलेगा? तुम्हारे पास एक का तो डेटा है, वो वोटिंग पावर का तो डेटा है, मोर देन हाफ मीट हो रहा है, मीट नहीं हो रहा है, पहले कंडीशन का डेटा है क्या? नहीं है। तो ऑब्वियसली पेपर में ये तो नहीं लिख सकते इनसफिशिएंट डेटा, बट पेपर में इंटर और फाउंडेशन में यही डिफरेंस है। फाउंडेशन में ये डिफरेंस आता ना, तुम लिख के ये हो जाते कि नहीं इट इज़ नॉट अ सब्सिडरी क्योंकि मोर देन हाफ नहीं है। इंटर लेवल पे कैसे लिखना पड़ता है पता है तुम्हें? इंटर पे तुम्हें आंसर को ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अ सब्सिडरी अज्यूमिंग दैट क्या it does not control composition of BOD, या फिर you write both the answers, if it controls composition of BOD तो क्या हो जाएगा? फिर सब्सिडरी बन जाएगी, and if it does not control composition of BOD then it will not be a subsidiary। तुम्हें इतना ध्यान में रखना है कि सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है तो उस पे से कंक्लूजन पे तुरंत नहीं आना है। आईसीआई को दोनों कंक्लूजन दे दो कि तुम लोगों ने ये डेटा नहीं दिया हुआ है, तो अगर डेटा देते और उसमें कंट्रोल होता कंपोजिशन ऑफ बीओडी तो फिर ये सब्सिडरी बन जाता, और अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये सब्सिडरी नहीं बनता। जो फाउंडेशन में अपन अज्यूम करते हैं ना कि डेटा नहीं दिया है तो नहीं ही होगा, वैसे इंटर में अजम्पशन तुम्हें अलाउड नहीं है। ओके, तो ये सब्सिडरी फॉर टाइम बिंग नहीं है, अज्यूमिंग क्या कंट्रोल नहीं कर रहा है? कंपोजिशन ऑफ बीओडी कंट्रोल नहीं कर रहा है। यस, सेकेंड एग्जाम्पल, रिलायंस ने रिलायंस जियो में 75% होल्ड किया है, और आगे रिलायंस जियो ने रिलायंस स्मार्ट में होल्ड किया हुआ है 75%। सबसे पहला क्वेश्चन, रिलायंस जियो सब्सिडरी है क्या रिलायंस की? किस पे से बोला तुम लोगों ने? वोटिंग पावर मोर देन हाफ है, विषय खत्म हो गया। रिलायंस जियो की रिलायंस स्मार्ट सब्सिडरी है क्या? सेम अगेन, मोर देन हाफ है। बट मेन क्वेश्चन ये है, रिलायंस की रिलायंस स्मार्ट सब्सिडरी है क्या? कैसे? ये जो थ्रू इट सब्सिडरी वाला पार्ट था जो अपन ने देखा था, एक तो मोर देन हाफ तू खुद होल्ड कर, या फिर किसके थ्रू होल्ड किया तो भी चल जाएगा, सब्सिडरी के थ्रू होल्ड किया तो भी चल जाएगा। तो यस, इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। यस, लास्ट एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी होल्ड करते हैं 75% इन रिलायंस। इज रिलायंस अ सब्सिडरी कंपनी? नो, नो, 75% है। एक सेकेंड, होल्डिंग और सब्सिडरी इसका विषय ही कब आता है? होल्डिंग क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल या कंपनी होनी चाहिए? कंपनी होनी चाहिए। पेपर में घाई किधर होती पता है? जब अपन नाम ही नहीं पढ़ते, सिर्फ परसेंटेज देखते और दनादन लिखना चालू कर देते हैं। देखना, अगर इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है तो फिर रिलायंस सब्सिडरी बनेगी क्या? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ऊपर कोई भी क्या होना चाहिए? कंपनी होनी चाहिए। यस, अभी जाती हूँ मैं होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन पे। सेक्शन कौन सा है होल्डिंग कंपनी का? 2 क्लॉज 40, परफेक्ट, 2 क्लॉज 46
सेक्शन है. होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी. जिसके सब्सिडरी कंपनी होते हैं उसको क्या बोला जाता है? होल्डिंग कंपनी बोला जाता है. और होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है? इन विच होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है? इन विच होल्डिंग कंपनी दो है. पहला कंट्रोल्स composition of board of directors or controls more than half of voting power on its own or through its subsidiaries. परफेक्ट. ये डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गया है. अपन पहले इतने डेफिनेशन लिखेंगे फिर गवर्नमेंट कंपनी पे जाने वाले हैं, जो तुम्हारे फाउंडेशन में भी एक क्वेश्चन आया था. यस, चल लेट अस बिगिन. अपन ने स्मॉल कंपनी लिखा हुआ है. उसके बाद एक सेकेंड थोड़ा सेक्शन रिवीजन. होल्डिंग कंपनी का काफ़ी लोगों का लर्न नहीं है सेक्शन. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 46. सब्सिडरी कंपनी का कौन सा है? सेक्शन 2 क्लॉज 87. यस, सबका ध्यान इधर. मैं फटाफट सेक्शन लिखूंगी, तुम फटाफट सेक्शन बोलोगे. 2 क्लॉज 20, 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 85, 2 क्लॉज 87, 2 क्लॉज 68, 2 क्लॉज 71, 2 क्लॉज 46. परफेक्ट. कुछ बचा नहीं? ओके, चलो. हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने पैसे डाल के नहीं रखे हुए हैं. अभी तुम शार्क टैंक में देखो ना कि बहुत बार वो उनको क्या बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले तो भी चलेगी बट तुम्हारे एडवाइस चाहिए. तुम लोगों ने ऐसे एपिसोड देखे हुए क्या कि फॉर एग्जांपल तुम पैसा मत इन्वेस्ट करो बट तुम हमें तुम्हारी जो एक्सपर्ट एडवाइस है या ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके लिए गाइड करो. तो बहुत बार ऐसे होता है कि तुम पैसे नहीं डाल रहे हो कंपनी में बट तुम वो क्या बोलते हो कि हम तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रेन करेंगे. क्योंकि एट द एंड कंपनी किस पे चलने वाली? चलाएगा कौन कंपनी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चलाते हैं. तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक पेरेंट कंपनी है जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और तुम उसी लाइन में हो तो तुम उस कंपनी को क्या बोलते हो कि तू पैसा मत डाल भले बट तू किसके थ्रू हमें कंट्रोल कर कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रेन कर, किसको लेना चाहिए किसको हटाना चाहिए ये बोल. अभी कौन आ रहा है कौन जा रहा है अगर उसकी मर्जी से हो रहा है तो मैं ऐसे बोलूँ कंपनी चल ही उसकी मर्जी से रहेगी. क्योंकि अगर मेजर तुम्हारे जो लोग हैं जो कंपनी को चलाने वाले हैं उसको मतलब फॉर एग्जाम्पल हम 4 लोग हैं और हम 4 लोगों में से किसको निकालना, किसको रखना, किसको क्या करना, किसको कैसे ट्रेन करना ये भलती ही पर्सन के हाथ में है. तो वो पर्सन के पास कंट्रोल आ गया मैं ऐसे बोलूँ. क्योंकि जो 4 मेन लोग हैं जो चलाने वाले आगे बिजनेस को अगर उनको निकालने का उनको रखने का हाथ में तुम्हारे है तो फिर वो होल्डिंग बन जाती है और ये सब्सिडरी बन जाते हैं. ओके, यस, चलो. स्मॉल कंपनी का एग्जाम्पल लिख के हो गया है. अभी नेक्स्ट है तुम्हारा होल्डिंग कंपनी. सेक्शन लिखना ब्रैकेट में 2 क्लॉज कौन सा? 46. होल्डिंग कंपनी स्टार मार्क करके लिखना सेक्शन 2 क्लॉज 46. यस, लिखो इसमें होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. होल्डिंग का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्या? आज सच नहीं, क्योंकि मेन क्वेश्चन किस पे आते हैं? तुम्हारे सब्सिडरी कंपनी पे ही आते हैं. ओके, इसमें कुछ अंडरलाइन मत करना, एक लाइन छोड़ के. नेक्स्ट डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है. सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87. सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87. सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी. मीन्स को बॉक्स कर देना. सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी in which the holding company दो एरोज करो इसमें. देखो होल्डिंग कंपनी के नीचे ऐसे 2 एरोज आ जाएंगे. पहले एरो में क्या कंट्रोल कर रहा है रे?
composition of BOD. Controls composition of BOD. Controls composition of BOD. और कंपोजिशन के नीचे एरो करना, मतलब उसको बॉक्स कर लो और कंपोजिशन का मीनिंग लिखना है अपन को, तो उसके नीचे एरो कर लो. पावर टू अपॉइंट और रिमूव, पावर टू अपॉइंट और रिमूव all or majority of BOD, all or majority of BOD. All or majority of BOD. कंपोजिशन का मतलब सबको ही, या मतलब पूरे टीम का ही होना चाहिए, या मेजॉरिटी टीम का भी तुम्हारे पास कंट्रोल रहा तो भी चलेगा, मेजॉरिटी का भी चलेगा. मतलब हम 4 लोग हैं और कोई ऊपर बैठा हुआ है जो 3 लोगों को अपॉइंट या रिमूव कर सकता है, फिर भी उसका कंट्रोल माना जाएगा क्या? यस, फिर भी उसका कंट्रोल माना जाएगा. ओके, यस. ये दोनों एरोस के बीच में और दो, और या एंड, ओके, और दे दो. और दूसरे एरो में लिखो कंट्रोल्स 50% लिखे क्या? नहीं, कंट्रोल्स मोर देन हाफ, कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, वोटिंग पावर, जगे रहो, ऑफ वोटिंग पावर. ईदर क्या है रे, एक तो ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरीज. यस, ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरीज. वोटिंग पावर को भी बॉक्स कर देना और हाफ को अंडरलाइन करना. डन 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 डन. एक बार सब लोग मेरे साथ जोर के आवाज में प्रॉपर दिल से सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन बोलो. बोल बोल के लर्न हो जाती है डेफिनेशन. यस, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी. एक सेकेंड, अभी है ना एक रिदम होता है, मतलब मैं तुम्हें बोलूँगी तुम्हें याद आएगा. अभी जब ऐसे बोलती हूँ मतलब बेसिकली फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी. अभी कंपोजिशन का मतलब क्या है? ऑल या फिर मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिनको अंदर लेना बाहर लेना, इसको कंट्रोल करना. और दूसरा पॉइंट क्या है? कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर थ्रू ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरीज. परफेक्ट. यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन खत्म हो गया, जिसका सेक्शन था 2 क्लॉज 87 और होल्डिंग कंपनी का सेक्शन था 2 क्लॉज 46. परफेक्ट. इसके एग्जाम्पल लिखने हैं. पहला एग्जाम्पल अपन ने किया हुआ है. फर्स्ट एग्जाम्पल, रिलायंस होल्ड कर रहा है रिलायंस जियो में 49%. सब्सिडरी है क्या? नहीं. नीचे क्रॉस कर देना. अज्यूमिंग, क्या लिखना पड़ेगा रे? अज्यूमिंग इट डज नॉट कंट्रोल, क्या डज नॉट कंट्रोल? क्या? कंपोजिशन ऑफ बीओडी. डज नॉट, सॉरी, it does not control composition of BOD. सेकेंड भी सेम लिखना है. रिलायंस 75% होल्ड कर रहा है रिलायंस जियो में, आगे वो होल्ड कर रहा है रिलायंस ओटीटी में 75%. तो ये जो एरो है, ये सब्सिडरी है क्या? यस, रिलायंस ओटीटी रिलायंस की भी सब्सिडरी हो जाएगी. फोर्थ एग्जाम्पल लिखने के लिए रुकना, थर्ड तक लिख लो. मुकेश अंबानी होल्ड कर रहे हैं रिलायंस में 75%. मुकेश अंबानी के ब्रैकेट में इंडिविजुअल लिख लो. ये भी सब्सिडरी नहीं होगी, एज होल्डिंग शुड बी अ कंपनी. एक कंपनी होनी चाहिए एंड नॉट इंडिविजुअल.
डन, कर लो उतना खत्म, फोर्थ पे फिर डिस्कशन करते हैं अपन। डन क्या? यस, 2 मिनट ध्यान इधर बचा हुआ है, तो भी 2 मिनट ध्यान इधर दो, ये डिस्कस कर लेंगे, फिर तुम्हें लिखना है, वो लिखो। रिलायंस फॉर एग्जांपल, रिलायंस जियो में 40% डायरेक्टली होल्ड कर रही है। रिलायंस ने डायरेक्ट 40% वोटिंग पावर होल्ड किया हुआ है रिलायंस जियो में। इतना तो एक साइड की बात हो गई, इतना ही नहीं, तो रिलायंस 100% रिलायंस इंफ्रा में होल्ड करती है, और आगे रिलायंस इंफ्रा 40% रिलायंस जियो में होल्ड करता है। मुझे बोलो, रिलायंस जियो सब्सिडरी है क्या रिलायंस की? हाँ या ना? हाँ, 40% ही है ना रे। एक सेकेंड, मुझे बताओ कितना परसेंटेज होल्डिंग है, टोटल परसेंटेज होल्डिंग रिलायंस का रिलायंस जियो में कितना है? कितने लोगों का बोलना है 40 है, कितने लोगों का बोलना है 80 है, कितने लोगों का बोलना है ये हमारे पोर्शन के बाहर था, हमें कुछ सिखाया हुआ नहीं। यस, सबसे पहली बात मैं ऐसे बोलूँ, 40% तो फिक्स है। कौन सा 40%? जो डायरेक्ट खुद होल्ड कर रहा है रिलायंस, जो रिलायंस जियो में ये जो 40% खुद होल्ड कर रहा है, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं, ये तो आना ही चाहिए। बट मेरे को और एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे थ्रू इट्स सब्सिडरी कुछ हो रहा है। एक सेकेंड, रिलायंस की एक शॉर्ट सब्सिडरी मेरे को दिख रही है, कौन सी? जब तुम 100% होल्ड करते हो ना, एक नाम है वो सब्सिडरी का, तुम्हें पता है उसको क्या बोला जाता है? होली ओन्ड सब्सिडरी। जब तुम किसी सब्सिडरी में पूरा की पूरा 100% होल्ड करते हो ना, उसको बोला जाता है होली ओन्ड सब्सिडरी। अच्छा, रिलायंस इंफ्रा सब्सिडरी है, इतना तो मानोगे क्या तुम लोग? कैसे मान लिया तुम लोगों ने? मोर देन हाफ है, रादर पूरा की पूरा 100% ही है। अभी रिलायंस ने 100% रिलायंस इंफ्रा में इन्वेस्ट किया, और रिलायंस इंफ्रा ने आगे कितना इन्वेस्ट किया? 40%। मतलब हुआ क्या है बेसिकली, 100% इन्वेस्टमेंट है, मतलब मैं ऐसे बोलूँ रिलायंस और रिलायंस इंफ्रा एक ही बात हो गई। एट द एंड पूरा की पूरा पैसा इन्होंने ही लगाया हुआ है, तो एट द एंड तुम्हें इफेक्टिव परसेंटेज निकालना पड़ता है। इफेक्टिव मतलब क्या? इसमें है 100%, और 100% में से आगे कितना इन्वेस्ट हुआ है? 40%, तो इफेक्टिव होता है 100% का 40%, विच कम्स टू 40%। तो ये 40% में और कितना परसेंट जुड़ जाएगा? 40% और जुड़ जाएगा। तो रिलायंस का इफेक्टिव परसेंटेज होल्डिंग कितना है तुम्हारे रिलायंस जियो में? टोटल 80% है। अगर 80% है तो सब्सिडरी बन जाएगी क्या? ये सब्सिडरी बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये हटा के बोलती हूँ 70% यहाँ पे है और आगे 40% है, तो मुझे परसेंटेज निकाल के दे सकते हो कितना होल्डिंग है? टोटल टोटल तुम लोगों ने क्या सोचा? 40 तो है ही, जो ओरिजिनल है उसका डायरेक्टली, इसमें है आगे 70, और 70 में से आगे कितना इन्वेस्ट हुआ है? 40%। तो 70 का कितना परसेंट हो जाएगा? 40%, विच कम्स टू 28%। तो 40 में कितना जुड़ेगा यहाँ पे? 28% जुड़ेगा, विच कम्स टू 68%। अभी भी सब्सिडरी है क्या? यस, अभी भी सब्सिडरी है। ओके, आज तक ये लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट यू नेवर नो, सिंस यू आर इन न्यू स्कीम, तो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है तुम लोगों के साथ, इतना ध्यान में रखना। अगर सब्सिडरी के थ्रू तुम होल्ड कर रहे हो तो तुम्हें इफेक्टिव परसेंटेज निकालना पड़ता है। इफेक्टिव मतलब क्या? होल्डिंग कितना सब्सिडरी में कर रही है, जैसे यहाँ पे 100% था और आगे 100% में से 40% जा रहा है, तो 100 का 40%, सो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं इफेक्टिव इसमें। ओके, ये तुम्हें ना एफएम में, ग्रुप 2 में जो एफएम है ना, उसमें ये प्रॉपरली सीखोगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखना। ओके, तो ये सब्सिडरी है क्या? ये सब्सिडरी है। पहले डायग्राम तो ड्रॉ कर लो। पहले रिलायंस का ये एरो ड्रॉ करो, रिलायंस जियो वाला, उसमें लिखो 40%। फिर दूसरा एरो होगा 100% वाला, रिलायंस इंफ्रा, और ये रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस जियो का तीसरा एरो 40%। सो मेन अपन कौन किसकी सब्सिडरी है ये सोच रहे हैं। रिलायंस जियो किसकी सब्सिडरी है क्या? रिलायंस की सब्सिडरी है क्या? तो यस, इट इज अ सब्सिडरी। यस, इट इज अ सब्सिडरी।
नीचे नीचे ऐसे लिख देना 40% प्लस 40% इज इक्वल्स टू 80%। एक सेकेंड, ये 40% के नीचे कौन सा 40% है वो खुद के लिए लिख लो, कौन सा ये डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट होल्डिंग। और ये 40% क्या है, मैं इसे बोल थ्रू इट्स सब्सिडरी, यहाँ पे लिखो थ्रू इट्स सब्सिडरी। हो गया लिखे? यस। 2 मिनट्स वाटर ब्रेक लो। मेरा एक्चुअली 10:30 तक है, बट मेरे को आज एक एसोसिएट कंपनी का सिखाना है, मतलब ये तीनों खत्म हो जाएंगे, होल्डिंग, एसोसिएट एंड सब्सिडरी, ये भाई भाई है। 2 मिनट पानी पी लो और फिर अपन जाते हैं एसोसिएट में, अपन कल गवर्नमेंट कंपनी के साथ प्रोसीड करेंगे। यस, 2 मिनट वाटर ब्रेक लो, देन वी विल स्टार्ट। नोटबुक्स को इनकम्प्लीट रखो मत, कुछ छूट रहा है तो मेरे को रुकाओ, मैं रुकने के लिए रेडी हूँ। ओके, घाई करो मत। आज क्या क्या डेफिनेशन किया अपन ने नए वाले? होल्डिंग और सब्सिडरी हुआ है आज बस, और तीसरा जा रहा है एसोसिएट कंपनी में। ये छोड़ो, एसोसिएट कंपनी तुम्हें था फाउंडेशन में? अच्छा, क्या होता है एसोसिएट कंपनी? क्या क्या क्या? एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होना चाहिए। हाँ, कोई तो भी बोला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एसोसिएट कंपनी मतलब ये वो कैटेगरी हो गया, तुम लोगों ने उस पर खर्चा तो किया बट तुम उसे अपना नहीं बना पाए। बेसिकली तुम लोगों ने इतना सफिशिएंट खर्चा नहीं किया हुआ उस पर। बच्चों, स्टिक टू टॉपिक, कंपनी के बारे में बात हो रही, तुम तुम्हारे दुख मत लेके बैठो दो इधर। यस, चलो सेक्शन कौन सा इसका? सेक्शन 2 क्लॉज 6। आर यू श्योर? इतना स्टार्टिंग का है? क्योंकि ये लेटर भी देख लो, अल्फाबेट कौन सा है? एसोसिएट, ए है, तो ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन है। 2 क्लॉज 6 कितने लोगों को पता नहीं था, बट वो शायद मैंने पीछे वो खोला था ना, तो उसमें उनकी नज़र निकल गई थी कि ये 2 क्लॉज 6 वाला सेक्शन है। ओके, तुम लोगों ने इस पर पैसा तो लगाया बट इतने से ज़्यादा नहीं लगाया। इतने से ज़्यादा मतलब क्या बोलोगे तुम लोग उसको? इतने से ज़्यादा नहीं लगाया। मोर देन हाफ कोई तो भी बोला। मुझे बोलो, अगर तुम मोर देन हाफ से ज़्यादा पैसा लगाते हो या रादर वोटिंग पावर लेके आ जाते हो, तो फिर वो तो क्या बन गई तुम्हारी? सब्सिडरी बन गई। मतलब ये है करीब वाली, बट बहुत करीब वाली नहीं है, वैसी वाली बात हो गई। अभी कितनी करीब वाली है? कितनी करीब वाली है ऐसे पूछ रही हूँ मैं। कितना होता है तुम्हारा ऑलमोस्ट इसमें स्टेक? एटलीस्ट कितना होना चाहिए? मतलब मैं बोलूँ ये 20% से लेके 50% ये रेंज में खेलने वाली जो कंपनीज हो गई, तो बेसिकली वो ऐसे है ना कि थोड़ा पकड़ के रखा हुआ है, थोड़ा छोड़ा हुआ है, वैसी वाली बात हो गई कि तुम लोग इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उसमें, या इतना भी तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो तुम्हारी ही बन गई डायरेक्टली, बट थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है। वैसी वाली होती है तुम्हारी एसोसिएट कंपनी। अभी एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में जाऊँ तो इनका डेफिनेशन क्या बोलता है देखो, इसमें होता है तुम्हारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल दूँ तो? बेसिकली इन्फ्लुएंस डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव कि किसका इन्फ्लुएंस है। अगर मैं बोलूँगी कि आदेश्वर का इन्फ्लुएंस है प्रणव पे, तो शायद वो बुरा होगा, है ना? और अगर मैं बोलूँगी कि प्रणव पे कोई किसी फैकल्टी का इन्फ्लुएंस है, तो शायद वो अच्छा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसका इन्फ्लुएंस है।
सो मे इट भी कि अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो वो अच्छा इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं तो पूरा इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो 2 मिनट वो इन्फ्लुएंस को बाजू में रखो जो तुम लॉ में पढ़ के आए हो, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता था? इन्फ्लुएंस का गलत फायदा लेना। मतलब फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट है तो टीचर का एक अपरेंट अथॉरिटी होता है, रियल अथॉरिटी होता है, फिड्यूशरी वगैरह तुम लोगों ने ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे। तो ये अथॉरिटी ऐसे होता है कि कोई एक डोमिनेंट पोजीशन पे होता है। कौन डोमिनेंट पोजीशन पे होता है? अभी स्टूडेंट मत बोलना। यस, कौन होता है डोमिनेंट पोजीशन पे? टीचर होता है। तो इट इज ऑब्वियस कि टीचर स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट अगर वो टीचर ने वो इन्फ्लुएंस का गलत फायदा लेके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया तो तुम इसको क्या बोलते थे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता था क्या ये केस में? वैलिड नहीं रहता था। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव है, सुना जा रहा है और सिग्निफिकेंट सुना जा रहा है। सिग्निफिकेंट सुनना मतलब क्या? सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? दो मीनिंग है। एक तो है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे मीनिंग है अच्छा खासा। अच्छा खासा सुना जा रहा है। जैसे बहुत बार घर में ऐसे होता है ना कि पापा को अगर तुम्हें कुछ मनवाना है तो पापा मम्मी के थ्रू बहुत बार मनवाते हैं, क्योंकि पापा को पता है कि मम्मी थोड़ा बहला फुसला के समझाएगी तो सुन लेगा। तो अच्छा खासा सुन लेते हो तुम मम्मी का। अच्छा खासा का मतलब क्या है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट, कि अच्छा खासा तुम सुन रहे हो, बट वो सब्सिडरी नहीं, बट इतना नहीं सुन रहे हो। इतना मतलब क्या? वो जो 50% का ऊपर कैटेगरी, अदर मोर देन हाफ की ऊपर कैटेगरी निकल जाता है वो नहीं है, बट थोड़ा बहुत सुन रहे हो। एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर सुना है तुम लोगों ने? व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर? तुम लोगों को ये फाउंडेशन में था ना सब, तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग पता होना चाहिए। ब्रिजेस या रोड्स बनते हैं, तुम्हें पता है क्या? ये गवर्नमेंट टेंडर वगैरह मंगाती है, क्या हो तुम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स, हमें बोलो कितना पैसा लगेगा। तो बहुत बार क्या होता है पता है, एक असाइनमेंट अकेले को करना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ये ब्रिज का काम है, अभी अकेले कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि मेरे पास इतने लेबर्स नहीं है, या मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास इतने अच्छे क्वालिटी का फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर या रॉ मटेरियल वाला नहीं है, तो वो क्या बोलता है, मैं किसी को एक साथी लेता हूँ जो मेरे साथ काम करेगा। ये तो पार्टनरशिप जैसी हो गया ना। जॉइंट वेंचर है ना, पर्टिकुलर इवेंट के लिए होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं मेरे अकेले क्लास रन करती हूँ, बट एक पर्टिकुलर बैच के लिए, जैसे अभी एक ट्रांजिशन बैच है। ट्रांजिशन बैच मतलब क्या? जो नवंबर 23 ओल्ड स्कीम से लेके कौन से स्कीम में शिफ्ट हो रहे हैं? न्यू स्कीम में मई 24 में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा, ये स्कीम में अकाउंट चेंज हो रहा है, तो काफ़ी नवंबर 23 के लोग अकाउंट्स रिपीट करने वाले हैं ये बैच में। तो मैंने सोचा सिर्फ अकाउंट्स के लिए मैं और मकरन सर एक बैच अनाउंस करते हैं। मेरे क्लासेस अलग है, मकरन सर की क्लास अलग है, बट हम सिर्फ एक बैच के लिए साथ में आ रहे हैं। इसको पार्टनरशिप बोलेंगे या जॉइंट वेंचर बोलेंगे? जॉइंट वेंचर। पार्टनरशिप मतलब उसको गोइंग कंसर्न होता है। गोइंग कंसर्न का मीनिंग समझता है क्या तुम्हें? कि चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी, जब तक, मतलब तुम्हारे दिमाग में डाउट नहीं आएगा जब तक कुछ पर्टिकुलर इवेंट हैपन नहीं होती है। बट पार्टनरशिप में ऐसे होता है कि अपन साथ में पूरा बिजनेस करेंगे, फिर बिजनेस में लॉस आए प्रॉफिट आए, बिजनेस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहे सब साथ में करेंगे। बट जॉइंट वेंचर में क्या होता है, तुम टेम्पररी साथ में आते हो और वो काम होने के बाद तुम अलग हो जाओगे। यस, तुम्हारा जो प्रॉफिट है, लॉस है, खर्चे है, इनकम है, इसको डिवाइड कर लोगे और फिर तू कौन मैं कौन, मतलब बेसिकली डायरेक्टली अलग हो जाओगे। इसको जॉइंट वेंचर बोला जाता है। सो एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है? एसोसिएट कंपनी मतलब उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, बट क्या नहीं होती है वो? सब्सिडरी नहीं होती है। एंड इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है वो? जॉइंट वेंचर। मतलब कोई जॉइंट वेंचर है तो डायरेक्टली उसको अपन क्या बोल देंगे? एसोसिएट कंपनी बोल देंगे। ओके, अभी जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसका मतलब क्या है? तुम लोग कोई तो भी बोले थे कितना परसेंटेज होना चाहिए तुम्हारा? एटलीस्ट कितना? 20%। क्या है यहाँ पे? वोटिंग पावर या पेड अप शेयर कैपिटल है? यहाँ पे भी वोटिंग पावर है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा अपन को इंटरेस्ट है। तो 20% ऑफ वोटिंग पावर भी एटलीस्ट बोला हुआ है। एग्जैक्ट 20% रहा तो चलता है। यस, एटलीस्ट मतलब क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया। 20% भी रहा तो भी एसोसिएट बन जाएगी। या फिर कंट्रोल्स बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। अगर तुम क्या नहीं कर रहे हो, 20% होल्ड नहीं कर रहे हो, बट तुम लोग अगर बिजनेस का डिसीजन कंट्रोल कर पा रहे हो अच्छे हद तक, तो वो भी क्या हो जाती है? तुम्हारी एसोसिएट कंपनी हो जाती है। मैम फिर वो उधर कंपोजिशन ऑफ बीओडी था, यहाँ पे कंट्रोल्स बिजनेस डिसीजन था। बिजनेस डिसीजन मतलब एकदम बेसिक वाले बिजनेस डिसीजन, एकदम बीओडी लेवल वाले नहीं, कि फॉर एग्जांपल सैलरी का बेसिक एम्प्लॉयज़ को कितने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, या फिर तुम लोगों को रेंट पे कितना खर्चा करना है, ये बेसिक बेसिस से खर्चे या डिसीजंस कोई ले रहा होगा तो वो कंपनी एसोसिएट मान ली जाती है। बट अगर तुम बीओडी को ही चेंज करने की तुम में ताकत है तो फिर वो किसका हो जाएगा? वो सब्सिडरी वाला हो जाएगा। यस, एसोसिएट कंपनी का इतना ही डेफिनेशन है। एसोसिएट कंपनी में
क्या होता है, कौन सा इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कोई भी एक हो सकता है, एटलीस्ट कितना वोटिंग पावर होना चाहिए, 20% या फिर और है इसके बीच में। दूसरा क्या है, क्या कंट्रोल करते हो तुम, बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करते हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो रहेगा, बट क्या नहीं रहेगी, वो तुम्हारी सब्सिडरी नहीं रहेगी। एंड इट इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड किया जाता है, जॉइंट वेंचर को इंक्लूड किया जाता है। एसोसिएट कंपनी को तुम सिर्फ प्रैक्टिकली ऐसे ध्यान में रख सकते हो, उसे मैंने तुम्हें जो लाइन बोली ना वही ध्यान में रखने की, कि इन्वेस्ट तो उसमें कर दिया है बट इतना इन्वेस्ट नहीं किया कि तुम वो तुम्हारी बन पाई, बेसिकली सब्सिडरी तक नहीं पहुंचे। ये बीच में का एक गैप है कि 20% से लेके 50% तक जो वाला जितना तुम्हारा होल्डिंग होता है वो कंपनीज को बोला जाता है एसोसिएट कंपनी। ओके, दैट्स इट। ये आज के लिए यहाँ पे ही रुकते हैं अपन, आने के बाद एसोसिएट कंपनी लिख लेंगे। एक सेकेंड, सिर्फ मैं आज जो जो किया है वो रिवाइज करवाती हूँ। पहले क्या अपन ने होल्डिंग कंपनी, सेक्शन बोलो वापिस, 2 क्लॉज 46। होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन आज सच कुछ नहीं, वो इतना ही बोलता है कि इन रिलेशन टू अदर कंपनीज अगर उसके सब्सिडरीज है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगा। सब्सिडरी का एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखा, सेक्शन 2 क्लॉज 87। सब्सिडरी कंपनी मीन्स इन विच होल्डिंग कंपनी, 2 एरोस थे, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी। अच्छा, अभी कंपोजिशन का मतलब क्या है, ऑल और मेजॉरिटी ऑफ बीओडी का अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है तो तुम आ गए इधर। और दूसरा क्या है, कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन और टू इट्स सब्सिडरीज। ये हो गया तुम्हारा सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन। और थर्ड देखा अपन एसोसिएट का डेफिनेशन, सेक्शन कौन सा है, 2 क्लॉज 6। इसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है एंड इट, बट इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आती इसमें, सब्सिडरी, एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या होता है, एक तो 20 एटलीस्ट कितना परसेंट, 20% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर क्या है, कंट्रोल्स बिजनेस डिसीजन। ओके, डन फॉर द डे। कल से, आज 5th डे था तो आज डेमोस खत्म हो गए हैं। कल से ओनली अकाउंट्स एंड लॉ तुम्हारा चलेगा। कल ये चैप्टर मेजर खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कल नहीं तो फिर परसों में। कल 1.5 घंटा लेंगे तो कल खत्म हो जाएगा। परसों से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। अपन परसों पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, मतलब अपना पूरा डेफिनेशन विथ, मतलब तुम्हें वो पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, तुम्हें समझ जाएगा। अगर तुम मॉड्यूल खोलते हो या जाके वेबसाइट पे मॉड्यूल में देखते हो तो पहले चैप्टर में बहुत डेफिनेशंस है, मतलब अराउंड 80 डेफिनेशंस रहेंगे। अपन ने ये चैप्टर में बस 10 डेफिनेशन ही किए हैं, क्योंकि बाकी जो सब डेफिनेशंस है ना वो चैप्टर में अपन करेंगे। जैसे डिविडेंड का डेफिनेशन है तो अपन को डिविडेंड का चैप्टर ही है तो उसमें वो डेफिनेशन हो जाएगा। फिर प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है वो वहाँ चैप्टर में हो जाएगा। तो बहुत बार है ना बच्चों को ये डाउट आता है, मैम मॉड्यूल में तो इतना है, अपन ने इतना सही किया हुआ है, क्योंकि बचा हुआ अपन चैप्टर वाइज वो चैप्टर में करने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्टली चैप्टर नंबर 2 चालू होगा अपना परसों से। ओके, चलो, डन फॉर द डे।